रामचरितमानस को प्रणाम। सभी भक्तजनों को, माता पिता को, सभी गुरुजनों को प्रणाम। आज हम रामचरितमानस का प्रथम सोपान शुरू करते हैं, बालकांड। रामचरितमानस संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। हम हिंदी के अक्षरों को पढ़ेंगे ताकि सबको समझ में आ सके। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीता जी के गुण समूह पवित्र वन में विहार करने वाली विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रश्मि में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर कारण राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत श्री रामायण में जो वर्णित है और कुछ अन्यंत्र भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा का तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, और वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गोरण शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोही रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की प्रार्थना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी की सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों का परिवार को नाश करने वाले हैं। वे रज सुकृति शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों के समूह में वंश करने वाली हैं। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला, वह जिसके हृदय में आ जाता है, वे बड़े भाग्य हैं, उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दुख शोक मिट जाते हैं, और श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और जहाँ प्रकट, जहाँ जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों, पर्वतों के पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोष को नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूप नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। अभी तुलसीदास जी सभी देवी देवताओं को, अपने सभी गुरुओं को वंदना कर रहे हैं, तो ये इनका वंदन चल रहा है। सभी गुरुजनों को और सभी देवी देवताओं को, सरस्वती जी को, गणेश जी को वंदन करते हैं, और वंदन ऐसे करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, फिर वंदन करते हैं, और उनके गुणों को मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पे ब्राह्मणों के चरणों की यानी कि पैरों की चरण वंदना करना चाहते हैं तुलसीदास जी। जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं, फिर गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ।
संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडा नीरस होती है, संत चरित्र विशेष शक्ति नहीं है, इससे वह नीरस होती है। कपास उज्ज्वल यानी कि सफेद होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए बिना छेद से अपना तन ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों को के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत की वंदनीय यश प्राप्त किया है। यहाँ संतों को उन्होंने प्रणाम किया है कि संत का चरित्र ऐसा होता है कि खुद दुख सहन कर लेंगे और दूसरों के दुख हरते हैं, इसलिए उनको कपास यानी कि जिससे कपड़े बनते हैं उनका उसको उपमा दी है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। अब संतों का एक और उन्होंने गुण बताया है कि जो प्रयागराज तीर्थ है उसके समान उन्होंने संतों को बताया है। राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है वह अक्षयव्रत है, और शुभ कर्म ही तीर्थराज समाज परिकर है। वह समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। इस पूरी रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने प्रयागराज बताया है, और उसके अंदर की ये सारी बातें बता रहे हैं कि प्रयागराज में जो जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्या है। प्रयागराज में राम भक्ति, गंगा जी बताई है राम भक्ति को, ब्रह्म विचार को बताया सरस्वती जी। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, यह तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसे गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस रामचरितमानस रूपी प्रयागराज यानी कि इस पूरी कथा को प्रयागराज बताया है, और इसमें गोते लगाना मतलब जैसे हम तीर्थराज प्रयाग में नदी में गोते लगाते हैं, उसमें नहाते हैं, वो नहाना इसको इसमें कैसे बताया, कैसे नहाते हैं इसके अंदर ऐसे नहाते हैं, इसको प्रसन्न भाव से सुनते हैं, समझते हैं और इसको पढ़ते हैं, फिर प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल उसको मिल जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है। ये जो रामचरितमानस है इसका फल है वो तत्काल देखने को मिलता है कि कोई कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्य संगत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, भलाई पाई है, वो सब सत्य संगत का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी कि अपने जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से, बुद्धि से, कीर्ति से, सदगति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संगत का ही प्रभाव समझना चाहिए। यानी कि जो इन लोगों की जो कीर्ति है वो सत्संगत का ही प्रभाव है, अच्छी संगत का ही प्रभाव है। वेदों और लोकों में इनका प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संगत के बिना विवेक नहीं होता। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना सत्संगत सहज में नहीं मिलता। सत्संगति का आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत की सिद्धि ही फल है, वह सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। पारस यानी कि एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको स्पर्श करने से, छुआने से जो लोहा है वो सोना बन जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि किसी सज्जन को कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस प्रकार सांप का
सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण को प्रकाश को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा के वर्णन करने में सुकुचाती वह मुझसे किस प्रकार कही जाती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह है नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी चरणों में मुझे अपनी प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनका दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ जाने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा डाल देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। दूसरों की बुराई के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं और अपनी भी हानि कराते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने के वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, जिसकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनके राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनके विनय करता हूँ, जो सुरा या मदिरा नेकी हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुर नेकी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु और मित्र किसी का हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर उनको जन प्रेम पूर्वक से उनको विनय करता हूँ। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी ओर से तो विनती कर दी है, लेकिन दुष्ट है वो अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों के बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर को स्पर्श पाते ही रस चूसने लगती है। साधु अमृत के समान उबारने वाला, असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु, विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा, हिंसा करने वाले व्याध और गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे मैं भाता हूँ, जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है, नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में ही होती है और विष की सराहना मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों को और साधुओं के गुणों कथाओं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी
से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, किंतु क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग भी नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुण से सनी हुई है। दुख पाप, दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, देवता दानव, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे छोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का खाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में है। और पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, यानी कि हवा के साथ साथ धूल है वो आकाश में चढ़ जाती है। वही नीच यानी कि नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम गाते हैं और वही नीच के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग यानी सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस सदा बात को जान जाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों उजियाला और अंधियारा एक ही समान रहता है, परंतु विधाता वाला दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उनके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अब वे सब मुझ पर कृपा करें। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, द्विज, उद्भिज और जरायुज जीव जल और पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस चारों सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे एक भी अंग यानी अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, चाह बड़ी है यानी ऊंची है, यानी कि कोई इतनी बड़ी चीज मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। रामायण की रचना करना चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी की रचना करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज इन सब से प्रणाम कर रहे हैं, इनसे आज्ञा मांग रहे हैं और बोलते हैं, मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है, चाह बड़ी है। चाह तो अमृत पाने की है और जगत मुझसे जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है, तो माता पिता उन्हें प्रसन्न मुख से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को भूषण रूप से धारण करते रहते हैं, वे हंसेंगे।
रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ज्यादा नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाब में नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन लोग सभी सुख पाएंगे और दुष्ट मेरी हंसी उड़ाएंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बुगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए तो यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भी बोली है, इसमें हंसने योग्य ही है, इस हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि में यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि के भेद की ऊंच नीच वाली कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति की भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करेंगे। करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न ही वाक्य रचना में कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, बाहों और रसों के अपार भेद और कविताओं के भांति भांति गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उद्धार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई रचना गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश को अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित हो जाता है, यानी अगरबत्ती का धुआं जैसे सुगंधित हो जाता है, वैसे मेरी रचना है वो राम नाम से अच्छी हो जाएगी। अपने स्वाभाविक कूड़ेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा का उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली है हो जाएगी। शमशान को अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री रामचंद्र जी के संग से मेरी कविता भी सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुझता का विचार करता है। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध स्वेदी और गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इस तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी का यश बुद्धिमान लोग बड़े चाव से सुनते हैं। मणि मणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत, हाथी और मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं, सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है
और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण श्री सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट श्री रामचंद्र जी के सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे की करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से श्री सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों चली, इनके बुलाने पर चली आई। बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान मानते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों से युक्ति से भेद कर फिर रामचंद्र जी के सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है, वे हंस का सा है और वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पे चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों को के भाड़े हैं। श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धांगी करने वाले धर्म दवजी यानी कि धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढाने वाले संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने कम ही अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से समेरू जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी के असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि बिना कहे कोई नहीं रहा। इसने वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। उतना ही भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत और अनोखा है। उसके नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही बहुत सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिसके कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो लीला सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं को भगवान दिव्य शरीर धारण करने वाले करके नाना प्रकार की लीला करी है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं, शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की कही हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, यही समझकर बुद्धिमान लोग और श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले श्री हरि की कथा गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन का बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन गाया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे सब मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग में भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि के
चरित्र के वर्णों को वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, मैं इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सब में सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख ही उसकी रचना का व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। श्री तुलसीदास जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जय हो राम दरबार की। गीध देह तजी हरि रूपा, भूषण बूह पट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नैन भरी भारी। हे मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। कीर्ति कविता संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है और असमंजस्य है, यानी कि इसकी मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह मेरे लिए बहुत सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को ही भूलकर सराहना करने में लगे हों। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ। हे कवियों, आप मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो श्री रामचंद्र जी के मानसरोवर सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी कि राक्षस होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस शहीद होने पर दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी कि थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूर्ण करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी जी गंगा जी का वंदन करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहारी चरित्र वाली एक गंगा जी स्नान करने वाली और जल पीने से पापों को हरती हैं, दूसरी ओर सरस्वती जी गुण और यश को कहने सुनने और अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित यानी सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक से अर्थ होता है और न ही जप होता है, तथापि शिव जी ने प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा का आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के सब पापों से रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी समुचित प्रसन्नता है, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाले श्री सरयू नदी जी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी में ममता थोड़ी नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी
की निंदा करने वाले धोबी और समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा पर उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा के विश्व सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमल के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है, जो श्री रामचंद्र जी की माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिलके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में भोरे की तरह लुभाया हुआ था, वो कभी उनका पास नहीं छोड़ता था। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका, जिनका यश ऊंचा करने में फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो हजार सिर वाले जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंद लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनका यश श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। मैं पवन पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी रीछों के राजा जाम्बवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरित्रों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, उपासक यानी उनकी पूजा करने वाले हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि नारद मुनि जितने भी भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी को दोनों चरणों कमलों में मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन वचन कर्म से कमल नयन धनु उस बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी का के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ में जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न और एक हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु भानु और हिमकर का हेतु अर्थात र और आ और मैं रूप से बीज रूप हैं। राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं और वेदों का प्राण है। निर्गुण उपमा रहित और गुणों के भंडार हैं, जो महामंत्र हैं, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और जिनके द्वारा उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है था, जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं,
जो इस राम नाम के प्रभाव को सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के वचन को सुनकर ही एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्र पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव से श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहरने में उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के सुंदर और अक्षर सावन भादो के 2 महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने से सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं। तुलसीदास जी के तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलकाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण अर्थ फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भगत रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित करने के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी पर धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल विहार करने बोरे के समान है, जो जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर की बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार यानी छत्र रूप रेफ और दूसरा मकार यानी मुकुटमणि अनुस्वार रूप से अक्षरों से ऊपर है। समझ में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, यानी नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के रूप हैं। दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। यानी कि भगवान का नाम हम लेंगे राम 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 राम, तो उनका रूप आ जाएगा, यानी कि भगवान खुद प्रकट हो जाएंगे। लेकिन नाम के बिना हम भगवान को कैसे पहचानेंगे? उनके रूप का ज्ञान ही नहीं हो सकता नाम के बिना। इसलिए नाम की महिमा को बड़ा बताया गया है। कोई सा विशेष रूप नाम के बिना जाने से हथेली पर रखा हुआ पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे नाम का स्मरण किए जाने पर विशेष प्रेम के साथ वह हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ही ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ पर देहली पर राम नाम का मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच में भली भांति छूटे हुए विराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम के रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय नामी ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे भी नाम के जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं। उनके बड़े भारी बुरे से बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के
अर्थार्थी यानी कि धन की चाह रखने वाले, आरती यानी संकट से निवृत्ति के लिए बजने वाले, जिज्ञासु यानी कि भगवान को जानने वाले, ज्ञानी यानी भगवान को तत्व जानकर स्वाभाविक ही प्रेम करने वाले। 4 प्रकार के भक्तजन हैं, राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त पुरुष प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। या तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इससे तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जो सब प्रकार से भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी साधु का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के ही 2 स्वरूप हैं। ये दोनों एक ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों में बड़ा है, जिन्होंने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान और प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इस प्रकार निगुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों के जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक ही है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए जगत सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने पर उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि राम नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो गए। श्री रामचंद्र जी एक तपस्वी स्त्री यानी अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ऋषि वाल्मीश्वामित्र हित के लिए एक सुकेतु यानी यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम ने अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर दिया है जैसे सूर्य रात्रि का नाश करता है। श्री रामचंद्र जी तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम के प्रताप ने संसार के भय को नाश करने वाला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों को मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु, उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने तो सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा करी है। नाम का यह सुंदर विरध लोक में वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री रामचंद्र जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाते हैं। सज्जन गण मन में विचार करके दोनों में बड़ा कौन है। श्री रामचंद्र जी कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता जी सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध में उनकी राजधानी हुई। देवता मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम की मोह प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी उन्हें कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण और ब्रह्म और सगुण दोनों राम से बड़े हैं। यह वरदान देने वाले को भी वर देते हैं। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर 100 करोड़
श्री रामचंद्र चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पुराण का पहला विश्राम शुरू हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो।